आपके पास डिग्री खुद ही नहीं है, 9 क्लास फेल हैं आप आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो बाप बेटा भतीजा है तो आप हैं, नहीं तो वो भी नहीं रहते आप। इस सरकार के खिलाफ रोड में इन नौजवानों के लिए मर जाना ही बेहतर है। सर दोगला को कोई पसंद नहीं करता, पहले बिहार को ठीक कीजिए, बाकी दुनिया देखिएगा। लाठीचार्ज के लिए तैयार हैं आप? हाँ, खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। जब जिंदगी में इतना पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे सर? रोड में काम करने जाएंगे? आग लगा के आप अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे। जब बिहार के नौजवानों के साथ सौतेला की बात आए तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर शिक्षा मंत्री सर वो तो बलि का बकरा है, उसको क्या मतलब है? जो चाहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे लालू यादव, वही ना होगा। सर लालू का राज में तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश का कर लाज में, मानने मुख्यमंत्री का लाज में तो नौकरी दिए, तो आप क्या कर दिए? ऐसे आदमी को नौकरी दिए जिसको पढ़ाना लिखाना, जो गुना और भागा तक नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास तक, उसको आप नौकरी दिए। अपना घर का सामान बेचकर वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर बीपीएससी कराते हैं। ये सारा चीज़ से हम लोग सहमत है सर, लेकिन अपने ज़मीन बेचकर, मवेशी बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको विधवा बना दिया जाता है। यहाँ का सरकार कैसे? राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना जन अधिकार पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है किशनगंज जिला मुख्यालय में। नासिक नादिर साहब जो कि जिला अध्यक्ष भी है और साथ ही साथ जिला परिषद भी है, उनके नेतृत्व में सारी चीज़ किया जा रहा है। हम डायरेक्ट उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी क्या मांग है, उनकी सारी चीज़ों को लेकर किया जा रहा है। सर आज हम लोग माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश अनुसार पूरे बिहार में बिहार के शिक्षा नियुक्ति के अधिवास लागू करने के पूरे बिहार में हम लोग एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। सर हम लोग लगातार पूरे बिहार में देख रहे हैं। सर मेरा भी मैट्रिक 2013 में हुआ, मैं देखा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को चला रहे हैं, पूरे एजुकेशन सिस्टम को सर 2005-06 में जो बाले हुआ, वो टीचर वो मल्टीप्लेक्शन का सर स्पेलिंग तक नहीं पता, बोर्ड मास तक नहीं जानता है। सर आज भी बिहार में जो बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है उसमें सर 70+ स्टूडेंट बोर्ड मास का फुल फॉर्म तक नहीं जानता है। सर ये स्टूडेंट और आगे जाके आपके पास नौकरी मांगता है। सर बिहार एक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कमज़ोर। सर बिहार हर साल सैलाब में बर्बाद, बिहार में युवा हमें पूरा नशा में बर्बाद। सर बिहार तो हमेशा बर्बाद शुरू से ही रहा है। सर आप 15 साल आपने राज किया, आपने रोजगार दिया, लेकिन सही आदमी को रोजगार नहीं दिया। सर आपके पास इस बार भी आपके पास स्टूडेंट क्या किए, एंट्रेंस पास किए, उसके बाद बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, अदर की बात करें। सर सब यहाँ के स्टूडेंट तैयार है, उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट वाला को नौकरी देंगे। सर दूसरे स्टेट यूपी हो या गुवाहाटी हो या आसाम हो या मणिपुर हो, किसी स्टेट में चले जाइए सर, सब जगह का वही पोजीशन है। सर बिहार का आखिर आप चाहते क्या हैं? एक तो सर 9वीं फेल, सर जो 9 क्लास पास है वो कैसे जानेगा कि युवा को नौकरी होता क्या है? सर मैं पैसे से इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कि सर रोजगार क्या होता है। सर ये लोग आगे अपना पोस्ट और पावर के लिए शिक्षा मंत्री काफ़ी पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं, तो उनको लेकर मैं चाहूँगा कि बातें की, चूँकि जिम्मेदारी उन्हीं की है, पद वही संभाल रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री सर वो तो बलि का बकरा है, उसको क्या मतलब है? जो चाहेंगे नीतीश कुमार, जो चाहेंगे मुख्यमंत्री, जो चाहेंगे लालू यादव, वही ना होगा। सर लालू का राज में तो नौकरी नहीं दिया, नीतीश का कर लाज में, मानने मुख्यमंत्री का लाज में तो नौकरी दिए, तो आप क्या कर दिए? ऐसे आदमी को नौकरी दिए जिसको पढ़ाना लिखाना, जो गुना और भागा तक नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन बोर्ड मास तक, उसको आप नौकरी दिए। अब रोजगार की बात हो रही है तो आप अपना पोस्ट और पावर के लिए आप दूसरे स्टेट वाला को देना चाह रहे हैं। सर पहले यहाँ के युवाओं की बात कीजिए ना आप, तब दूसरी जगह की बात कीजिए। पहले यहाँ का आदमी को, युवाओं को, बेरोजगार को या रोजगार देने की बात कीजिए आप। पटना की धरती पर जो अभ्यर्थी धरना बैठे, काफ़ी लाठीचार्ज किया गया और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जांच होगी। इससे 6 महीना कबल भी आपने वीडियो देखा होगा, जब एक पुलिस पदाधिकारी जूते से मार रहे थे अभ्यर्थी को, उस वक्त भी कहा गया था कि जांच होगी, लेकिन सिर्फ जांच ही होती है, कभी रिजल्ट नहीं आता है। सर इस सोचता है कि हम सीएम बनेंगे। सर सीएम बनेंगे तो जांच का आदेश देगा, हम आया ना को मलम पट्टी हो गया कि जांच होगा। जांच क्या होता है? आपके पास डिग्री खुद ही नहीं है, 9 क्लास फेल हैं आपको थोड़ा पता होगा कि रोजगार क्या होता है। ये तो बाप बेटा भतीजा है तो आप हैं,
नहीं तो वो भी नहीं रहते आप। सर यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। लाठीचार्ज कौन करता है युवाओं पर? वैसे पदाधिकारी को चिन्हित करे, उसको सस्पेंड कीजिए। सर सीएम है आप, डिप्टी सीएम है, सीएम तो सर वो तो खत्म है। कभी यहाँ कभी वहाँ, आप लोग भी वही सब कर रहे हैं। दोनों पक्ष सर चचा भतीजा तो ये लोग कर रहा है। लोग बिहार में जो चाहता है वही कर रहा है लोग। सर यहाँ का युवाओं को रोजगार दीजिए, नहीं तो यहाँ का युवा आने वाले समय में आपको इसका जवाब आपको देना होगा। आप इस भीड़ को नहीं संभाल पाइएगा, इस सैलाब को नहीं संभाल पाइएगा। अगर बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या प्लानिंग है? सर हम लोग का रोड जाम है, हाईवे जाम है, भूख हड़ताल है। आग लगा के आप अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे। खुदकुशी करना कानून सर ना क्या करेंगे? तो सर बेरोजगार है, मैं खुद बेरोजगार हूँ सर, इंजीनियर बन के। सर मैं क्या करूँ? सर इन लोग को यहाँ के युवाओं की बात करनी चाहिए, यहाँ के हित की बात करनी चाहिए। आप अगर 20,000, 25,000 या 50,000 वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें अगर 20,000 में एग्जाम्पल 20,000 में सर वो अगर 5,000 अगर अदर स्टेट वाला लड़का नौकरी कर रहा था आके यहाँ पे, तो सर वो रोजगार को यहाँ को मिलना चाहिए। वहाँ बाहर का आदमी आके यहाँ कैसे नौकरी करेगा? सर ये लोग सर पगला गया है, ये लोग पागल भी हो जाएगा सर। माननीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश अनुसार सर हम लोग धरना कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको जनसलाह के माध्यम से हम लोग सर लार्ज स्केल में हम लोग काम करें। बताया जा रहा है कि 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की होड़ में शामिल है, बहुत जल्दी है उन्हें, और देश को एक मैसेज देने के लिए सब किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? सर दोगला को कोई पसंद नहीं करता, पहले बिहार को ठीक कीजिए, बाकी दुनिया देखिएगा आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर नासिक नाजिर साहब जो अपनी बातों को रख रहे थे। चूँकि यकीनन जब पटना की गलियों पे शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। 6 महीना पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें काफ़ी लाठीचार्ज किया गया था, स्टूडेंट को लुहलान कर दिया गया था। लेकिन आज तक जांच हुई? क्या आप वो वीडियो भूल गए हैं? जांच क्या होता है? सही बातों को कह रहे थे। मुख्यमंत्री आप है, गृह मंत्रालय आपके पास है, ऐसे पदाधिकारियों को आप चिन्हित क्यों नहीं करते? वैसे भी नीतीश कुमार बेलगाम अफसरशाही के लिए हमेशा जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। तौसीफ समर साहब है और इस पार्टी में उनकी भी भूमिका है। और हम जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल की उड़ती हुई खबर आ रही है कि एक बार चाचा फिर पलटी मार सकते हैं। देखिए, ये तो चचा का मंशा पे डिपेंड करता है। हमारी पार्टी महागठबंधन से जुड़ी नहीं है अभी, ठीक है, तो हम उनके बारे में टिप्पणी करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जन अधिकार जनसंघर्ष के लिए जाना जाता है और हम लोग सत्ता की प्राप्ति नहीं, सत्ता को सुधारने पर विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा पप्पू यादव कभी भी अपने हित में कोई भी काम नहीं करते हैं, वो जनता के हित में काम करते हैं और उसी को प्राथमिकता देते हैं। अगर पप्पू यादव चाहते हैं तो पप्पू यादव बीजेपी सरकार में मिल करके कोई ना कोई पद भी ले लेते हैं और जीत भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन उनका हमेशा एक मंशा रहा है कि बिहार में गरीबों के साथ जो अन्याय होता, अत्याचार होता है, उससे कहीं ना कहीं बिहारियों को उभारा जाए और यहाँ पर जो सरकार बने वो गरीबों का साथ देने वाला सरकार हो। और आमिर सुबहानी जो कि आमिर सुबहानी साहब जो कि उन्होंने कल ही अपना बयान दिया और उन्होंने एक कानूनी दौपेच की बात की कि अगर हमारी मजबूरी था इसे हटाना, अगर नहीं हटाते कानूनन ये गलत होता। देखिए, अब जाहिर सी बात है, कानूनन गलत होता या सही होता ये फैसला आप नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट का काम है, कोर्ट करता है। लेकिन आप एक बार सीटेट वाले बच्चे को कहते हैं कि आपको फिर से बीपीएससी क्वालिफाई करना होगा, तो बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हम बार बार जांच देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जैन भी यहीं पर पैदा हुए, कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, बौद्ध का कर्म भूमि है, आर्यभट्ट की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। तो पहले अपने प्रतिभाशाली युवाओं को आप नौकरी दीजिए, उसके बाद आप दूसरे के बारे में। सोचिए, तौसीफ समर साहब अपनी बातों को रख रहे थे। हम चाहेंगे कि हम आपसे भी जानना चाहेंगे और ये सवाल ये भी है कि जो शिक्षा मंत्री का बयान है, मुख्यमंत्री का बयान है, उप मुख्यमंत्री का बयान है, जो कि उन्होंने कहा है कि गणित और अंग्रेजी की जो सीटें खाली थी उसके लिए बिहार के लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे। शॉर्टकट में अगर हम आपको बताएं तो वो कहना चाह रहे थे कि हमारे बच्चे उतने काबिल नहीं हैं कि वो गणित और अंग्रेजी पढ़ा सके। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ के गरीब मजदूर किसान अपने ज़मीन बेचकर, मवेशी बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं और वो अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको विधवा बना दिया जाता है यहाँ का सरकार। कैसे?
वो लास्ट में क्या होता है, वो ना दबिया चला पाता है, न कचिया चला पाता है, न खुरपी चला पाता है, न पसनी चला पाता है। वो लाचार होकर चोर और डकैत बन रहे हैं। ये हमारी महागठबंधन सरकार की कमी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कमी है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी की कमी है। उनको गौर करना पड़ेगा, उनको इलाका को देखना पड़ेगा। ऐसी बिहार गरीब है, बिहार के लोग जो है बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, भटक रहे हैं शिक्षित होकर, और वो आज जो है बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि गणित नहीं पढ़ाने आ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाइए ना साहब, आप जो है बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा दीजिए ना सरकारी स्कूल में। क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज नसर साहब से हम जानना चाहेंगे कि चाचा भतीजा की जो सरकार चल रही है, आप ज़्यादा दोषी किसे मानते हैं, चाचा को या भतीजा को? देखिए सर, बात अभी चाचा भतीजा का नहीं है, बात अभी पूरे बिहार के नौजवान के साथ है। बात अभी पूरे बिहार के बेरोजगार नौजवान जो दर दर भटक रहे हैं उनकी बात हो रही है सर। सबसे पहले बात यह है कि डोमिसाइल लागू हो। आप अपने घर के बच्चों को नहीं देख रहे हैं, आप बाहर के बच्चों को देखने जा रहे हैं। अरे भाई, आपके घर का बच्चा दर दर ठोकर खा रहा है, मुश्किल से मवेशी बेचकर, ज़मीन बेचकर, अपना घर का सामान बेचकर वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करता है, उसके बाद फिर बीपीएससी कराते हैं। ये सारा चीज़ से हम लोग सहमत हैं सर, लेकिन जब बिहार की बात आए, जब बिहार के नौजवानों के साथ सौतेला की बात आए, तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्कि आप अपने घर के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को छोड़कर अब बाहर के नौजवानों लाठीचार्ज के लिए तैयार हैं आप? हाँ, खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार हैं। जब जिंदगी में इतना पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे सर? रोड में काम करने जाएंगे, मकान में काम करने जाएंगे? ऐसी जिंदगी जी कर क्या फायदा? तो इससे अच्छा है कि इस सरकार के खिलाफ रोड में इन नौजवानों के लिए मर जाना ही बेहतर है। क्या फायदा ऐसे जिंदगी जी करके, जिसका परिणाम बिहार सरकार को भुगतना होगा। इन नौजवानों को आक्रोश अभी शुरुआत है सर, पूरे बिहार में जन सैलाब होगा जन अधिकार पार्टी के द्वारा, और इस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस नौजवान के लिए, हम सब के लिए रोड पे जान देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के साथ जो ये छल हो रहा है, सरकार को ऐसा छल से ये होना चाहिए। सरकार जो अभी युवाओं के साथ जो ये कर रहा है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और युवाओं को रोज़गार चाहिए। हमारे ज़िला के युवा जो भी हैं, आज हमेशा युवा ठगा जा रहा है, हमेशा से ठगते जा रहा है। युवाओं को ठगा जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। को दिखा रहे थे जिस तरह की नारे देख रहे हैं, जोश देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो फुटेज में देख रहे हैं, ये नाराज़गी इसलिए है क्योंकि डोमिसाइल नीति जो अपनाया गया। मैं चाहूँगा कि चेहरों की तरह को देखा जाए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू करवाने के मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। बिहार से आपको जैसे पता होगा कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति को हटा दिया है, और इस नीति को हटाने से अब बिहार में दूसरे राज्यों के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो भी यहाँ नौकरी कर सकते हैं। इसी को लेकर खासा विरोध चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, और इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी के तरफ से यहाँ के जिला अध्यक्ष इंजीनियर जिला परिषद नासिक नादिर के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हम तमाम तर लोगों से बात करेंगे। आप चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहें और देखिए इन लोग धरना क्यों दे रहे हैं, और डोमिसाइल नीति लागू करवाने को लेकर ये लोग क्यों सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। तमाम तर चीज़ों पर बात होगी। हम चाहेंगे वीडियो में अंत तक बने रहें, खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। क्या नाम है? इरशाद आलम। घर कहाँ हुआ? चकला बिलवा। यहाँ पर क्यों आए? हाँ, यहाँ पर क्यों आए? धरना में। किस चीज़ का धरना दिया जा रहा है? यहाँ वो रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। यहाँ क्यों आए? यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं। किस चीज़ का धरना? ये शिक्षकों को डोमिसाइल नीति लागू जी। और विदा लेना चाहेंगे, आपसे गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को आप दबाते रहें।
जिंदाबाद